जोगोगोड़ो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की चतुर्थ वार्षिक आम सभा कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित सभी दूर क्षेत्रों से, चारों प्रखंड से उपस्थित हुए सभी समूह से जुड़ी हुई JSLPS की सदस्य माताएं एवं बहनें, DPM JSLPS राज्य से आए हुए पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधुगण, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम। सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और जो सम्मान आप लोगों ने दिया है उसके लिए मैं पूरे समूह के सभी सदस्यों को, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और बाकी जो अन्य एक्टिव मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर जिस प्रकार से पूरी तरह से आज आप लोगों के पिछले 4 साल में जो ग्रोथ हुई है उसको भी हम लोगों ने समझा, देखा, लेकिन उन सबको अगर एक बार हम लोग हटा के आप लोगों के कार्यक्रम को जिस प्रकार से आप लोगों ने व्यवस्थित किया है उसको देखने भर से समझ में आता है कि जो कार्य आप लोग मिलजुल कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे एक प्लानिंग के तहत एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और अच्छा लीडरशिप नेतृत्व जो आप लोगों को दिया जा रहा है उसके माध्यम से आप लोग कर रहे हैं। और पिछले 4 साल का जो एक्सपीरियंस हमने अभी आपका देखा, जो प्रेजेंटेशन भी आपकी अभी चलाई गई कि कहाँ पर पिछले 4 सालों में 1-1.5 लाख रुपए के व्यापार से शुरू करके हम लोग अभी 1-1.5 करोड़ के व्यापार पर पहुँच गए। 2019-20 में हम लोग देख रहे थे कि 8 लाख का व्यापार हम लोग का हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग अगले साल जब कोविड का समय था 2020-21, उस कोविड वर्ष में भी 1 करोड़ 2 लाख रुपए का व्यापार समूह के माध्यम से किया है। फिर अगले वर्ष 21-22 में करीब 1 करोड़ 55 लाख और इसी प्रकार से 1 करोड़ 56 लाख और अभी तक का आंकड़ा आप लोगों का निकल का है करीब 93 लाख का व्यापार इसमें किया जाता है। तो ये दिखाता है कि हम लोगों का ग्रोथ का जो प्रोफाइल है वो अच्छा जा रहा है और जो बिगिनिंग से हम लोगों ने जो जंप किया है उसमें हम लोग अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और उसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि हमारे साथ में जो जुड़ने वाले ग्रुप हैं उनकी संख्या भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। करीब 10,440 सदस्य जो कि करीब 219 उत्पादक समूह के माध्यम से निकल रहे हैं। और जो 4 ब्लॉक जिनको अभी हम लोगों ने इसमें मेंबर्स में अलग अलग ग्रुप में जो जुड़े, पेटरवार, जरडी, चंदनक्यारी और चास, ये सारे जो ब्लॉक हैं खासकर कृषि प्रधान गतिविधियां यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में की जाती है। और पेटरवार से हम लोग जब शुरू करते हैं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काफ़ी संख्या में लोग भी जुड़े रहते हैं और वहाँ पर जो फार्मिंग प्रोड्यूस है उसकी मात्रा भी काफ़ी अधिक है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जिस प्रकार से उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन को करने में जो मेहनत किसान के द्वारा की जाती है उसका उस अनुपात में मार्केट की जो कीमत है या जो उसको इनपुट कॉस्ट के अगेंस्ट हम लोग जो बोलते हैं, क्योंकि आप लोग तो अब सभी चीज़ों को उसी भाषा में समझ रहे हैं, तो जो इनपुट कॉस्ट हम लोग लगाते हैं उसके तुलना में जो हम लोग को रिटर्न मिलता है वो तभी बेहतर हम लोग को मिल पाता है जब हम लोग दोनों माध्यमों पर अपना कंट्रोल अच्छे से बना पाए। जिसको हम लोग कहते हैं कि मार्केट के साथ हम लोग को फॉरवर्ड लिंकेज भी करना है और बैकवर्ड लिंकेज भी करना है। मतलब हम लोग उत्पादन पे भी नियंत्रण रखें और उत्पादन करने के बाद वो कंज्यूमर तक या मार्केट तक कैसे पहुंचेगा उसकी बीच की कड़ी को भी हम लोग समझें। दीदी लोग आप लोग थोड़ा सा बात नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उत्पादन को समझने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ की पैदावार हो रही है, वहाँ पर सॉइल किस प्रकार की है, उस सॉइल को टेस्टिंग कराने की जरूरत है कि उसमें टेस्टिंग करने से हमको मालूम चलेगा कि किस प्रकार का खनिज इसके अंदर ज़्यादा है, कौन सा खनिज इसमें कम है, ताकि हम लोग जब खाद दें तो खाद उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार दे सकें।
अदरवाइज गांव क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं क्या होता है, एक जैसा खाद यूरिया लेके आएंगे और एक ही तरह से अलग अलग फसलों में उसको समान रूप से चला देंगे। तो जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वहाँ भी वो चीज़ चला जाएगा, और जहाँ जो चीज़ दूसरी आवश्यकता है वो न्यूट्रिशन उसको मिल नहीं पाए। तो भूमि भी हम लोग के शरीर की तरह है, जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी तरह का आप उसको पोषण देंगे तो उसका परिणाम उस पौधे में, उस बीज में जिसको आप लोग सिंचित कर रहे हैं वो निकल कर आए। तो वहाँ उसको समझने के लिए हमको विभाग की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पीएस की जो टीम है, डीपीएम है और कृषि विभाग के साथ जो आप लोग का कोऑर्डिनेशन है वो आपको बिल्डिंग में मदद करेगा। उसके बाद में एक बार जब हम लोग उसको चिन्हित करेंगे, ये बेसिक चीज़ों से आगे बढ़ेंगे तब जो उत्पादन होना शुरू होगा। तो वहाँ पर किस प्रकार का उन्नत किस्म का बीज हमको यूज करना है, किस प्रकार से हम लोग सिंचाई के अच्छे माध्यमों को उपयोग में लाएं। जैसे कि अभी आप लोगों ने पेटरवार क्षेत्र के अंदर ही नरेगा के माध्यम से करीब 100 एकड़ से ज़्यादा का वहाँ पर अभी नरेगा पार्क बनाया गया, उसको भी डिटेल एक बार आप लोग कवर कर लेंगे। और क्योंकि वो पेटरवार आपका ऑलरेडी इसमें कवर हो रहा है, वहाँ के जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आप लोग प्रयास कीजिए कि अगर आपका इसमें सूटेबिलिटी बनता है तो वो लोग ऐड हो, जिससे आपको माइक्रो इरिगेशन के साथ 100 एकड़ भूमि और उसके उत्पादन करने का पोटेंशियल मिल जाए। इस फार्म कार्ड करके जो जगह है वहाँ पर भी हम लोगों ने लिफ्ट इरिगेशन और साथ के साथ तालाब का निर्माण कराया है काफ़ी बड़े स्केल, तो उसको भी हम लोग इसमें कवर करने के लिए अगर लोग इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कृषक इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको अगर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से या माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन अगर किसी प्रकार से चाहिए तो उसको आप तैयार करवाइए। हम लोग विभाग से प्रायोरिटी पे इन्हीं लोगों को उसमें बेनिफिशियरी बनवाएं, ताकि हमारी विभाग की योजना का भी क्रियान्वयन हो और जिन लोगों को उसका लाभ मिले उसका परिणाम भी हम लोग तुरंत देखने को। तो इसको आप लोग प्रयास करें। इसके अतिरिक्त जब ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, प्रोडक्शन भी हम लोग अच्छा कर लेते हैं, तब उसके बाद में बात आती है कि इसको मार्केट में किस तरह से बेचा जाए। आप लोग देखेंगे कि मार्केट में डिमांड जो है कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी हमेशा बनी रहती है, और जिस समय प्रोडक्शन किया जाता है उस समय वो चीज़ बहुतायत मात्रा में रहती है। अगर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है अगर उत्पादन जिस समय हुआ है और मार्केट में वो चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में चली जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है उसका दाम जो मिलना चाहिए उसका दाम नहीं मिलेगा। हम लोग गाँव में देखते हैं कि आंधी आती है और आम गिर जाते हैं, तो अगले दिन वो आम बड़े सस्ते मार्केट में मिलते हैं। इसी प्रकार से सब्जियों के साथ भी। तो इसका कहने का मतलब है कि हमको समझना होगा कि किस प्रकार से हम लोग अपने प्रोडक्शन को रेगुलेटेड मात्रा में आवश्यकता के अनुसार, डिमांड के अनुसार उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ बनाई गई है विभाग की, उनको हम लोग उपयोग करें। तो आपके इन चारों प्रखंड में काफ़ी अधिक मात्रा में कोल्ड स्टोरेज बनाए गए, तो उसको हम लोग और बेनिफिशियरी आप अपने ग्रुप को ही बना दीजिए। वैसे भी अभी वो संचालित नहीं हुए, तो बेहतर होगा कि हम लोग उसको उपयोग में ला सकें। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर जिस तरह का पोटेंशियल है, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए अपना दायरा जो है गतिविधियों का बढ़ाना होगा। जैसे हम लोग पहले वर्ष के बाद 1 करोड़ की फिगर में आ गए और दूसरे वर्ष से 1.5 करोड़ में आ गए, लेकिन पिछले 2 बार से हम लोग 1.5 करोड़ की फिगर के साथ फिक्स हो गए हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको मेंबर बढ़ाने के अलावा अपना डायमेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा, क्वालिटेटिव वर्क को थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा। ये निश्चित तौर पर आप लोग अपनी मीटिंग्स में उस पर चर्चा करते होंगे। तो जैसे पेटरवार में लेमन ग्रास की खेती करने का एक जानकारी हम लोग को मिली, तो उसमें मदद करने के लिए हमने जिला प्रशासन की तरफ से आपको लेमन ग्रास इंस्टॉलेशन यूनिट लगा के के लिए मशीन इत्यादि का मदद उपलब्ध कराई है। तो जिसकी मदद से आप लोग लेमन ग्रास का ऑयल अगर निकलता है या जो उसके सेंट वगैरह बनते हैं वो बना सकते हैं। तो उसमें अगर किस प्रकार से पैकेजिंग वगैरह करना है वो आप लोग देख लें, और उसमें अगर कुछ और मदद की आवश्यकता महसूस होती तो हम लोग को शेयर करें। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रकार का जो प्रपोजल बना है
तो वो एंड टू एंड बनाएंगे। एंड टू एंड मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ हम लोग मशीन खरीद लिए फिर बाद में बोलेंगे नहीं उसके लिए पैकेजिंग कैसे करना है, तो एक ही बार में सारा प्रोसेस को लॉक किया ताकि एक यूनिट को हम लोग एक बार अप्रूव करें तो उसको बार बार इस प्रोसेस में समय बहुत चला जाता है। यहाँ से फाइल मूवमेंट होना, अप्रूवल होना, टेंडर करना, तो पता लगा कि वो प्रोडक्शन वहाँ बन के रेडी है और उसके बाद पैकेजिंग के लिए हम लोग 3 महीना वेट करें, तो वो दिक्कत होती है। हम लोगों ने देखा कि आपका नावाडी क्षेत्र में मशरूम जो है, खासकर बटन मशरूम का अच्छा कारोबार लोग कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से कहीं और किसी और उत्पादन को लेकर अगर हमारी माताएं बहनें आगे आ रही हैं तो आप लोग जरूर उसको चिन्हित कीजिए और आप हमको प्रपोजल दीजिए। निश्चित तौर पे स्वरोजगार से जुड़ने के लिए जो आवश्यकताएं हम लोग को महसूस होती हैं, हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि उस स्कीम को, उस योजना को हम आपको तुरंत अप्रूव करके आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आने वाले समय अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग इस ग्रुप से जुड़कर अपने जिंदगी में, अपने आसपास के लोगों के जनजीवन में सब में बदलाव ला सकते हैं। देखिए, स्वरोजगार की जो मुहिम है अलग अलग क्षेत्रों में बैंकों के माध्यम से भी चलाई जाती है। बैंक भी रोजगार के लिए आपको लोन देते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी या जोहार परियोजना के तहत होने वाली गतिविधियों, तो अपने आप में ये एक्टिविटी बाकियों की तुलना में बहुत ज़्यादा अलग है। अलग किन कारणों से है? अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक दूसरे को अपने साथ जोड़ने के लिए खुद ही प्रयास करते हैं। कोई तीसरा आदमी आके आपके लिए प्रयास नहीं करेगा। तो आप प्रयास कभी करेंगे जब आप खुद उस चीज़ को समझेंगे, महसूस करेंगे और कुछ उससे प्रेरणा लेंगे और दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और गाँव में या कहीं भी एक दूसरे को जोड़ना या उसके लिए प्रेरणा देना इतना आसान नहीं, क्योंकि पहला सवाल आदमी पूछता है कि आप जुड़ गए तो आपको क्या लाभ मिला जो आप हमको लाभ देने आए हैं। सीधी सी बात है। तो वहाँ पर आप किसी प्रकार का कुछ कहानी नहीं सुना सकते। वो जब ही संभव है जब हम जुड़े, कुछ हमारे अंदर बदलाव हो और उस बदलाव को देख के दूसरे के मन में ये भाव आए कि हमको भी अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाना है। और उस बदलाव को देखते देखते अगर हम लोग 10,440 लोगों को अपने साथ जोड़ लें तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि 10,440 महिलाएं अगर जुड़ती हैं तो उनके परिवार का अगर आप हिसाब करेंगे, उस परिवार के जो लोग उससे इनडायरेक्टली जुड़ते हैं उनकी संख्या लगाएंगे तो हम लोग लाखों की बात आज करेंगे। तो आज इस सभागार में बैठे बैठे जो कार्य योजना आप लोग बनाएंगे, जो प्रेरणा लेकर आप लोग लौटेंगे, वो सिर्फ आज इस हॉल में बैठे 200-250 लोगों तक सीमित नहीं है। इसका इम्पैक्ट हमारे जिंदगी की लाभ के ऊपर डायरेक्टली पड़ने वाला है। इस सोच को देखते हुए आवाज आ रही है, इस सोच को देखते हुए जो एक्टिविटीज को लेके, जो मूवमेंट को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, तो आपके सभी प्रबंधक गण हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, मैं सभी की सराहना करता हूं कि आप लोगों ने बहुत बेहतर तरह से इसको चलाया और अभी तक आप लोग आगे बढ़े हैं। साथ साथ क्योंकि ये एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर आप लोग चलाए हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो वित्तीय मैनेजमेंट है, जो इंटरनल ऑडिट्स हैं या जो कंपनी के ऊपर जो विभाग की जो रेगुलेशंस हैं, उनको आप फॉलो अप करेंगे और न केवल खुद फॉलो करेंगे बल्कि अपने ग्रुप के मेंबर्स को उसके बारे में समय समय पर जानकारी देते रहें, ताकि किसी प्रकार से लोगों के मन में कालांतर में ये भाव उत्पन्न ना हो कि हम लोगों के साथ कोई चीज़ छुपाई जा रही है या गतिविधियों के बारे में हमको डिटेल में जानकारी नहीं दी जा रही। आज आप लोगों की यहाँ पर जो एनर्जीज को हमने देखा और देख के बहुत अच्छा महसूस हुआ। निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आप लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपने साथ साथ इस कंपनी की ग्रोथ को भी और आप लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है उसको महसूस करेंगे और आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर एक सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए द्योतक होंगे और निश्चित तौर पर इससे पूरे क्षेत्र में खुशहाली, बेहतर जिंदगी, परिवार के अंदर अच्छा सामंजस्य और एक बेहतर सोशल हार्मनी एस्टेब्लिश करने में ये इनिशिएटिव सफल होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में एक बेहतर बोकारो और बेहतर राज्य के निर्माण में हम लोग का महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। धन्यवाद।